अच्छा, तो सबसे पहले हमने हेयर को समझना है, जिसके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। हेयर की टाइप्स होती हैं, स्किन की भी टाइप होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस, सबकुटेनियस, कुटेनियस, लूसिडम, ये सारी टर्म्स होती है। लेकिन हम ब्यूटिशियंस कहाँ काम करती हैं? हम स्किन की टॉप ऑफ द लेयर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डर्मस, एपिडर्मस, सबकुटेनियस तक हमारा काम नहीं है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। वहां पर हमारे डॉक्टर्स लोग काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो स्किन को समझते हैं कि क्या होता है। ये एक पार्ट है, ठीक है, ये स्किन, ठीक है। ये क्या है? डर्मस। अब जहां से बाल हमारा निकल रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जहां डेंड्रफ निकल के बाहर आ रही होती है, दैट ऑल इज कॉल्ड एपिडर्मस, ठीक है। अब बाल जो है वो निकलता कहां से? क्या हमारे लिप्स पे कभी बाल देखे हैं आपने? पाम में कभी बाल देखे हैं आपने? जुबान पे कभी बाल देखे हैं आपने? नहीं देखे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल नहीं है। जहां पर हेयर फॉलिकल होता है, जो पोर्स छोटे छोटे होते हैं जिनमें से बाल निकल रहा होता है, वो होता है हेयर फॉलिकल। जहां फॉलिकल होगा वहीं से बाल निकलता है, ठीक है। तो स्कैल्प में भी वहीं से बाल आएगा जहां पर फॉलिकल होगा, एपिडर्मिस। अब यहां पर हमने क्या किया, ये जो फॉलिकल है इस तरह का फॉलिकल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? हेयर फॉलिकल। अच्छा, हेयर फॉलिकल जो है ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें से बाल ने निकलना होता है। ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ये क्या है हमारा? समझना है आपने गौर से, हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल में एक डर्मल पैपिला है, ये एक कोन की सूरत में होता है। जो भी चीजें, ये ब्लड हम खाते हैं ना, ब्लड बनता है, ये हमारा ब्लड डबल पैपिला में आ गया, ठीक है। अब डर्मल पैपिला जो है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में उनको चेंज करता है। जो हमारे बालों में से तो खून नहीं निकल रहा होता ना, इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तभी वो बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स बालों तक कैसे पहुंच रहे हैं? वो न्यूट्रिएंट्स बालों तक पहुंच रहे हैं हेयर बल्ब के थ्रू, ठीक है। ये देखें, ये क्या है जो ये न्यूट्रिएंट्स हमें दे रहा है? अक्सर आप कभी बाल खींचते हैं तो आप देखते हैं ना, नीचे से सफेद सफेद सा निकलता है, मान लीजिए वो जड़ें हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उसको पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। ये वो साइड है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये हेयर बल्ब के थ्रू हमारे बालों को मिल रही है और वो निकलकर बाहर आ रहा है, यानी कि ये वाला बाल, डर्मल पैपिला हेयर बल्ब के थ्रू, ये हमारा हेयर बल्ब है, ठीक है। हेयर बल्ब के थ्रू बाल जो बाहर आ रहा है वो क्या है? हमारा हेयर शाफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? हेयर शाफ्ट। अब ये हमारा हेयर शाफ्ट है, डर्मल पैपिला, हेयर बल्ब, फॉलिकल, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जिसे हमने समझना है। वो क्या होता है? यहीं पर हमारे यहाँ पर एक सेबेशियस ग्लैंड्स है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं? सेबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो आपके ऑयल को कंट्रोल करते हैं, एक्सेसिव होता है या कम होता है, वो यहां से निकलकर हमारे स्कैल्प पे आ जाता है। अब किसी का तो बहुत ज्यादा होता है, वो स्कैल्प पे आ जाता है, किसी का ऑयल कम होता है, यानी प्रोडक्शन कम होती है तो कम होता है। इसलिए जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड है, यदि एक्सेसिव ऑफ ऑयल की प्रोडक्शन क्योंकि स्कैल्प के अंदर से हो रही है, तो हम इसको सिर्फ टॉप ऑफ द हेयर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तो अंदर से ही है ना। किसी में इन ग्लैंड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और किसी में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो इनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो हम फर्दर जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेबेशियस ग्लैंड का आपको समझ आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास है एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है,